वेलकम बैक दोस्तों, एक बार पुनः ललित आर्ट्स वाला में आप सभी का स्वागत है। हम चलते हैं 16 महाजनपदों की महाट्रिक के साथ, तो चलते हैं बिना समय व्यतीत करते हुए। 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी थोड़ी सी ले लें। 16 महाजनपदों की जानकारी हमें तीन धर्म ग्रंथों से तीन पुस्तकों से मिलती है। पहला भगवती सूत्र से, जो जैन धर्म का पुस्तक है। महाजनपद के बारे में अगर हम जाने, महाजनपद के बारे में हम जो जाने, महाजनपद 16 महाजनपद की जो चर्चा किया गया है दो धर्म ग्रंथों की पुस्तक में। एक जैन धर्म, एक बाबू फटाफट लिखेंगे, एक लिखेंगे जैन धर्म, दूसरा लिखेंगे बौद्ध धर्म से भी मिलती है। जैन धर्म की पुस्तक का नाम है भगवती सूत्र से मिलती है। और बौद्ध धर्म की पुस्तक नाम है, दो पुस्तक है। पहला पुस्तक है अंगुत्तर निकाय नामक एक पुस्तक है, और दूसरा है महावस्तु से भी जानकारी मिलती है। फटाफट लिखेंगे, अब सिर्फ समझ लें, हम बोलते हैं आप समझ जाएगा। महाजनपद की जानकारी दो धर्म ग्रंथों से मिलती है, जैन धर्म से और बौद्ध धर्म से। जैन धर्म का पुस्तक का नाम है भगवती सूत्र। यहाँ थोड़ा सा आपको स्पष्ट नहीं दिखता है, हम बोल रहे हैं भगवती सूत्र। बौद्ध धर्म की दो पुस्तक, एक अंगुत्तर निकाय, लिखिए अंगुत्तर निकाय, दूसरी है महावस्तु। तो चलते हैं महाट्रिक की ओर। चल रहे बाबू, 16 महाजनपद। काशी की राजधानी वाराणसी। देख बाबू रे, काबा, इसका पहला ट्रिक हो गया काबा। सुने काबा यानी काबा, बिहार में काबा, का से काशी, वा से वाराणसी। कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती है। कोसल देश बस्ती, कोसल नाम का एक बस्ती है। कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती है। अंग की राजधानी चंपा। इसे याद रखिए, अंग चमका, याद रखिए इसे। क्या बाबू रे, अंग चमका, अंग चमका से क्या, चंपा। ध्यान देंगे बाबू रे, अंग की राजधानी क्या, चंपा। वज्जी की राजधानी वैशाली। देखो यह क्या है, साली। वाह जी, साली से मिलने जा रहे हैं, तो वज्जी की राजधानी कहाँ हो गई, वैशाली। फटाफट, काशी, काबा, कौशल, श्रावस्ती, वस्ती। अंग की राजधानी चंपा, अंग चमका, अंग से चमका हो गया चंपा। वज्जी वैशाली, वाह जी वैशाली से मिलने जा रहे हैं। चलिए, मल की राजधानी पावापुरी, म से मल, प से पा, यानी मलपुआ समझते हैं, मलपुआ। मल की राजधानी पावापुरी। कुशीनगर, इसी कुशीनगर में बाबू रे गौतम बुद्ध की मृत्यु भी हुई थी। पूछेगा मल वर्तमान में कहाँ है, मल गोरखपुर जिला में, यूपी में है। मतलब चेदी वर्तमान में। चेदी की राजा कौन था, चेदी की राजा खारवेल था। चेदी कहता है शक्तिमती। चौ से चेदी, देख लो बाबू, देखो चौ से चेदी, कहता कि तालब स्व, चेस खेले। चेस खेल का नाम है, फिर शतरंज बोलते हैं ना। चेदी की राजधानी शक्तिमती। वत्स, जैसे ना वत्स कौशाम्बी, नहीं वत्स राम से हम लोग रामायण देखते हैं ना, वत्स राम। उसी प्रकार वत्स कौशाम्बी, ये क्लियर हो गया। कुरु देश की राजधानी हस्तिनापुर है। रोमत, हस्तिना, रोमत, हसोना, मतलब रोमत, हसोना। कुरु देश की राजधानी कहाँ, हस्तिनापुर। मलपुआ, चेदी, चेस, वत्स, कौशाम्बी, कुरु, रोमत, हसोना। ठीक है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार आप सुने, क्या था वो, विराट था। वही मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। सुरथुरा यानी मथुरा। सुरसेन की राजधानी कहाँ है, मथुरा। अस्मक की राजधानी कहाँ है, पोटली। पंचाल की राजधानी कहाँ है, अहिछत्र या काम्पिल्य। देखिए, पंचाल की दो राजधानी, पंचाल को दो भागों में बांटा गया, एक उत्तरी पंचाल, एक दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल जो हुआ काम्पिल, और दक्षिणी पंचाल अहिछत्र हो गया। उसी प्रकार कंबोज की राजधानी हाटक
तक कम बोझ करो, हटो कम बोझ करो ना। कम बोझ की राजधानी क्या हुआ? हाटक। अवंती की राजधानी कहाँ? दो राजधानी थी अवंती की भी, दो राजधानी थी, पहला उज्जैन और दूसरा महिष्मती। उज्जैन महिष्मती को दो भागों में बांटा गया, उत्तरी महिष्मती और दक्षिणी महिष्मती। अवंती को दो भागों में बांटा गया, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की जो राजधानी थी, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी, जबकि दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। वही अवंती वाली है जो आप बाहुबली की सिनेमा में देखे होंगे। अवंतिका, बाहुबली की सिनेमा में जो हीरोइन है बाहुबली प्रथम में, वो कौन है? अवंतिका। वही कहते हैं उसमें महिष्मती सम्राट, कभी सुनेंगे, उसमें बोलती है महिष्मती सम्राट, वही है। अभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बताओ अवंती वर्तमान में कहाँ है? अवंती वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। तो अवंती की दो राजधानी उज्जैन और महिष्मती। मगध की राजधानी राजगिरी। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यही प्रश्न है बउआ, क्वेश्चन पूछेगा, बताओ मगध की राजधानी कहाँ है? मगध की राजधानी राजगिरी है। जहां पर राजा का घर होता है उसी को बोलते हैं राजगिरी। यानी राजगिरी वर्तमान में कहां है? गया। मगध कहां है? वर्तमान में पाटलिपुत्र, अपना बिहार के क्षेत्रों में। चलिए पूछेगा कि मगधी कहां थी? राजगिरी कितने पहाड़ी से घिरा हुआ? राजगिरी 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ। जब आप गया जाइएगा ना, स्पष्ट रूप से देखिएगा 3 पहाड़ी आपस में घिरा हुआ है वहां पर। तो ये रहा 16 महाजनपदों। 16 महाजनपदों की चर्चा हम विस्तार से भी और एक वीडियो लाएंगे। थोड़ी सी टेक्निकल कम त्रुटियां के कारण मैं संपूर्ण इसका व्याख्या नहीं कर पा रहा हूं। थोड़ी सी मेरा मोबाइल कुछ गड़बड़ हो चुका है इसी कारण से, नहीं तो इसका और सारी मटेरियल मेरे पास बचा